नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। बहुत लोगों ने, दर्शकों ने ये रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो के लिए, तो रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ पुनः सचिन सर के साथ। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं सर की उपस्थिति। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो अब लास्ट अध्याय जो हम लोग करने जा रहे हैं, दशा फल अध्याय, इसमें दर्शकों को बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ उनको जानने को मिलेगा जो लघु पराश्री कहना चाहती है। तो बस मैं यही कहूंगा कि दर्शकों को कि प्लीज थोड़ा सा माफ कर दें। It was all worth it, sir. You are going to make up for the lost time. I'll try my level best कि इत्मीनान से डिटेल में सारी चीजें मैं उनको बता सकूं। ये श्लोक संख्या 31 पढ़ रही हूँ सर। इतरेषाम दशानाथ विरुद्ध फल दायी नाम तत्फलानुगुण्येन फलान्युहानि सुरभि। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो मैंने जनरल एक्सप्लेनेशन दिया उसी को इन्होंने यहाँ एक्सटेंड किया है। ठीक है, मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ग्रह जो महादशा है, ठीक है, का लॉर्ड है, ठीक है, वो अंतरदशा लॉर्ड से कनेक्टेड है कि नहीं है, और वो विरुद्ध फल देने वाला है कि नहीं है, या फिर वो सेम फल देने वाला है, ये आप चेक करिए। उसके बेसिस पे प्लस और माइनस दोनों को ऐड करिए, जिसको कि हम कहते हैं तत्फलानुगुण्येन। जी। मतलब प्लस माइनस करिए दोनों के रिजल्ट्स को। एक हीरो है, एक विलेन है, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, अंत में जो जीत जाए। जो मैंने पहले पूछा था सर, जो आपने पहले पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को देखना जरूरी है। अब मैं देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न था कि धर्म आप हमको बताइए, ठीक है, तो वो यहाँ पे इस श्लोक में वो एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा संबंध की, कि भैया महादशेश के साथ क्या अंतरदशा लॉर्ड कनेक्टेड है कि नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज हमें चेक करना है कि वो कौन से धर्म वाले हैं। अब धर्म जो है, यहाँ 3 प्रकार के धर्म होते हैं। ठीक है। पहला सहधर्मी, मतलब तुम भी अच्छा कर रहे हो, हम भी अच्छा कर रहे हैं, दोनों की नीयत अच्छा करने की है उस कुंडली में। ठीक है। विरुद्ध धर्मी दूसरा कैटेगरी। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा रोल है अच्छा करने के लिए, मेरा रोल मिला है मुझे इस कुंडली में बुरा करने के लिए, विरुद्ध धर्म के हो गए। और तीसरे होते हैं अनुभय धर्मी, मतलब मैं सर्म धर्म वाला हूं, ना मैं अच्छे की तरफ ना मैं बुरे की तरफ। तो 3 कैटेगरी के आपकी अंतरदशाएं होती हैं। यही 3 कैटेगरी को धर्म से रिलेट किया गया है, सहधर्मी, विरुद्ध धर्मी और अनुभय धर्मी। ठीक है। अब मैं आपके दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो कॉपी पेन ले करके, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं, सिर्फ नोट कर लें और समझने की कोशिश करें लॉजिकली। याद रखने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अभी वो आंसर जो है मैं यहां से सुन पा रहा हूं कि दर्शक ही मेरे को आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान से सुनिए। पहला कंडीशन, महादशा में संबंधित सहधर्मी ग्रह की अंतरदशा। क्या आवाज आई आपको हिना जी दर्शकों से? अति उत्कृष्ट फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में रिलेशन है, यानी 1 और 1 11 हो गए। 11 जी। ठीक है, और दोनों का सिंस रोल सेम है, तो 1 प्लस दूसरा प्लस मिल करके वो 1 और 1 11 बन गए, और दोनों ने बहुत अच्छा उत्कृष्ट फल दे दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन समझते हैं। महादशा जो है उसमें संबंधित है, कनेक्टेड है, लेकिन अब जो अंतरदशा लॉर्ड है
वो अनुभय धर्मी हो गया। अच्छा। पहले सहधर्मी था पहले कंडीशन में, अब हाँ। अनुभय धर्मी हो गया। क्या रिजल्ट आएगा? मीडियम सही, पेसर सम टाइप। एकदम सही पकड़ा। मैं बोल रहा हूं मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे रिजल्ट मध्यम अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि महादशा जो है वो अच्छा मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे अच्छा मिलेगा। तीसरी कंडीशन कि महादशा लॉर्ड है और असंबंधित, अब मैंने कैटेगरी चेंज कर दी, पहले संबंध की बात कर रहा था, अब मैं असंबंधित लेकिन सहधर्मी। अच्छा। असंबंधित सहधर्मी, हाँ ठीक है। अभी भी दोनों सहधर्मी हैं, जी। ठीक है। अब ये असंबंधित। दोनों ही मिल करके अच्छा फल देंगे, उत्कृष्ट फल। अति उत्कृष्ट नहीं, लेकिन उत्कृष्ट फल तो जरूर मिलेगा। वाह, ये तो ठीक है, सबसे अच्छी कैटेगरी है सर। ठीक है। जी। तीसरा देखते हैं कि महादशा में असंबंधित हाँ। अनुभय धर्मी, ओके। ठीक है। यहां पे मिक्स्ड फल मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। क्यों? बुरे क्योंकि भी। दोनों कनेक्टेड नहीं है, हाँ हाँ हाँ। सम हो गए हैं, ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पे जो है आपके मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, महादशा में संबंधित विरुद्ध धर्मी, संबंधित विरुद्ध धर्मी। हम्म, हाँ, तब तो टग ऑफ वॉर की सिचुएशन हो जाएगी सर। एक रस्सी इधर क्या खींचेगा, होगा? इधर क्या खींचेगा तो होगा? कुछ हिलेगा? नहीं हिलेगा। स्टैंड स्टिल। जी। सामान्य फल, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। जैसा है वैसा ही रहेगा। वाह। और इसी का लास्ट कैटेगरी है कि महादशा में असंबंधित विरुद्ध धर्मी। मतलब जैसे एक एग्जांपल से मैं बताना चाहूंगी सर। जैसे मान जाइए मारक ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें उस कुंडली के योग कारक ग्रह की अंतरदशा आई। नहीं, योग कारक नहीं, अनुभय हाँ। धर्मी सम ग्रह की अच्छा, अंतरदशा आई। सम ग्रह की आई। ओके। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे आपको मिक्स्ड रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी। बुरे भी मिले। जी। ठीक है, यही बोला गया है तत्फलानुगीर्णीय, मतलब आपका प्लस और माइनस दोनों को कर लीजिए, अच्छा, कैलकुलेट करके जो। जी। कैलकुलेट करके एसेस करिए कि भाई क्या आपको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। यही आपका श्लोक नंबर 31 है। यही आपके 6 कैटेगरीज में आपके दशा और अंतरदशा डिवाइड हो जाती हैं। ये सर इसको मैं दर्शकों से आग्रह करूंगी कि इस एपिसोड को आप 2 बार 3 बार देखिए। सर ने जितनी गहराई से आपको बातें बताई हैं वो एक बार सुन के लगता है कि हमें समझ में आ गया, पर फिर हम भूल जाते हैं। तो उस चीज को अपने अंतर मन में पहुंचाने के लिए आप इसको 2 बार 3 बार जरूर देखिए, मनन कीजिए, फिर स्वतः ही इस श्लोक का जो अर्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा। चलती हूँ अगले श्लोक की ओर सर। श्लोक संख्या 32। हिना जी, जी। थोड़ा सा आपने कहा था धर्म के ऊपर थोड़ा और चर्चा करने के लिए। वैसे मैंने 3 हाँ। कैटेगरी बता दी है, जी सर, लेकिन जी सर। कुंडली में हम्म। आपके सहधर्म कौन होते हैं? हाँ सर। त्रिकोण त्रिकोण सहधर्मी, केंद्र केंद्र सहधर्मी, 3 6 11 सहधर्मी, 2 12 सहधर्मी। 2 12 भी सहधर्मी है। दोनों 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 न्यूट्रल है दोनों सम है। जी। भाई। फर्स्ट सेशन में हमने पढ़ा था हाँ 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 सर, दोनों सम है। जी। दोनों सम है। तो जो भी सिमिलर रोल वाले हैं वो वो। सहधर्मी हैं। अच्छा, तो केंद्र और त्रिकोण वाले भी तो सर संबंधी नहीं है, सहधर्मी नहीं है। नहीं, अलग अलग पोर्टफोलियो है उनका। बिल्कुल अलग अलग पोर्टफोलियो है उनका। ओके। ठीक ठीक है, है तो सर। ये सहधर्मी पहला 3 कैटेगरी, और हाँ उसके बाद कुंडली में ये जो मैंने बताए हैं आपको, ये हाँ। सहधर्मी कहते जाते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। श्लोक संख्या 32
कहती है सर, स्वदशायां त्रिकोणेशे भुक्तो केंद्रपति शुभम दिशेत सो अपि तथा नो चेद संबंधेन पापकृत। ये सबसे बेसिक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो अब तक दर्शकों को रट गया होगा, ये बहुत श्लोक इम्पोर्टेंट है जी। 32वां श्लोक सेम है। वो क्या कह रहे हैं? केंद्रेश की महादशा हो हाँ, और उसमें त्रिकोणेश की अंतरदशा हो। केंद्रेश की महादशा, त्रिकोणेश की अंतरदशा, ठीक है। या फिर त्रिकोणेश की महादशा और केंद्रेश की अंतरदशा हो, हाँ, तो क्या होगा? शुभ होती है, सबको पता है। केंद्र बहुत और त्रिकोण बढ़िया की, जी इसमें जी तो जी। कुछ, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पे ये श्लोक क्यों डाला? क्वेश्चन हाँ तो ये है, जी, क्वेश्चन ये है कि अगर केंद्रेश और त्रिकोणेश जिनकी दशा चल रही है, अगर वो परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। तो सुपर हिट रिजल्ट है। और अगर संबंधित नहीं है कुंडली में, हाँ, तो भी हिट तो है ही हैं आप, अच्छा, ठीक है। लेकिन स्टार मार्क, कंडीशन सप्लाई, कंडीशन सप्लाई जी। दोष युक्त ना हो। सर, यहाँ पे एक जो मन में प्रश्न आता है सर, जैसे आपने केंद्र के ग्रहों की महादशा की बात की, तो केंद्र जैसे हमारा सप्तम भाव भी केंद्र का है, पर वो मारक भाव है। तो मारक भाव में अगर त्रिकोणेश, तो हम इसको क्या बोलेंगे? केंद्र की महादशा, केंद्रेश की महादशा है या मार्केश की महादशा है? देखिए, सबसे पहले तो एक केंद्र है जी, मारक का रोल तभी अदा करेंगे जबकि कोई दूसरा मारक ग्रह की अंतरदशा आ जाए। अच्छा, तीसरा, उसमें ध्यान दीजिए कि आयु खंड कौन सी चल रही है, पहले तो वो ध्यान दीजिए। जब ये सारी चीजों का असेसमेंट कर लीजिए, तब बताइए कि भैया ये केंद्र की दशा चल रही है या मारक की दशा चल रही है। या मारक की दशा चल रही है। आयु खंड नहीं पूरी हुई है तो केंद्र की दशा चल रही है। कोई चिंता, आप केंद्र की चल रही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेना नहीं। देखिए, इस जीवन में जो भी आया है उसको जाना है, बिल्कुल। सोचना ही नहीं चाहिए उस एंगल पे। हाँ, बस मान के चलिए अच्छी चल रही है। तो ये 32वां श्लोक छोटा सा जो हम पढ़ते कंटिन्यूअसली आ रहे हैं, उसी को यहाँ पे री एम्फेसाइज किया है लघु पराश्री में, कि सिर्फ केंद्र में त्रिकोण की दशा है और आप कहेंगे कि भाई हम राजा नहीं बने, तो नहीं बन सकते। पहले देखिए दोनों कनेक्टेड है कि नहीं है। दूसरा देखिए कि यहां पर जो है आपके दोष युक्त कितने बड़े हैं, ये दो चीज चेक कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे सहधर्म के एंगल से पढ़ रहे कि दो कॉमन सहधर्मी आ गए तो बहुत अच्छा हो गया, या दो कॉमन सहधर्मी अगर विलेन वाले हो गए तो बहुत बुरा हो गया। लेकिन यहां तो एक केंद्र और एक त्रिकोण है। अब ये तो दोनों जो हैं सहधर्मी की कैटेगरी में नहीं है, इसके लिए ये वाला 32वां श्लोक डेडिकेट किया गया, क्योंकि ये जो है सहधर्मी वाले जो अभी तक क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उससे हट करके है, क्योंकि केंद्र का धर्म अलग है, त्रिकोण का धर्म अलग है। तो अब इन दोनों की जब दशा आती है तो वो बहुत अच्छी से लेकर सामान्य तक हो सकती है, डिपेंडिंग कि वो कितने दोषयुक्त हैं या फिर वो आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है। इसलिए इस श्लोक को दशा फल में एक सेपरेट स्थान 32वें श्लोक के फॉर्म में दिया गया है, आइडिया को रीइंफोर्स करने के लिए रीएनफोर्स किया है। और वो जो कैटेगरी चल रहा था ना, सहधर्म वाला कैटेगरी चल रहा था, उससे अलग है, क्योंकि केंद्र का संबंध, केंद्र का धर्म अलग है और त्रिकोण का धर्म अलग है, इसके लिए इसको स्थान अलग से दिया गया है। बहुत अच्छी जानकारी दी सचिन सर ने। आज बहुत अच्छा लगा आपसे इन श्लोकों के बारे में चर्चा करके, और नई जानकारी से हम सभी ओतप्रोत होंगे। बहुत जल्दी एक नई वीडियो में सर से भेंट होगी, बाकी श्लोकों पर चर्चा होगी, मीमांसा होगी। आप चैनल पे बने रहिए और भारी मात्रा में सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए सर, आपका चैनल पे आने के लिए बहुत धन्यवाद, और अपने ज्ञान से हम लोगों को सराबोर करने के लिए बहुत धन्यवाद।
एक बहुत नई बहुत धन्यवाद हिना जी। और आपके सभी दर्शकों से वापस बोलना चाहूंगा, मेरी व्यस्तता के कारण थोड़ा सा डिले हुआ है, क्षमा प्रार्थी हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग क्षमा करेंगे और जो प्रॉमिस है पूरे सीरीज को कंप्लीट करने के लिए वो हम जरूर करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।